तो समुद्र मंथन से रत्न चुनने की अपनी इस कड़ी में हम लोग आगे आ रहे हैं और कोई भूमिका न बनाते हुए सीधे सीधे आपके साथ कनेक्ट होते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि गोरख राष्ट्रपति ने आयुष यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर रखे। उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय का जो फाउंडेशन स्टोन है, तो ये आप जानते हैं कि दैट इज बरहट ब्लॉक ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन पिपरी तरकुलहा गांव। तो वैसे तो जो आयुष विश्वविद्यालय है उसका नाम गोरखपुर, जाहिर सी बात है तो गोरखनाथ के नाम पे होगा, तो गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, और ये है डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है, लेकिन जो इसका गांव है वो पिपरी तरकुलहा गांव है जहाँ अब आयुष यूनिवर्सिटी है। तो जाहिर सी बात है कि जो आयुष के सारे वो है ना, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध चिकित्सा, ये सारी मेडिकल पाठ्यक्रम उससे वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आएगा। इसके अलावा एक अगर आता है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू होगा, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। जाहिर सी बात है कि अगर यूपी में हम ब्रह्मोस बनाने लगेंगे तो यूपी में जो हम डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, डिफेंस हब बनाने की बात कर रहे हैं, और जानते हैं ना कि जो डिफेंस कॉरिडोर है इसे बुंदेलखंड कॉरिडोर भी कहते हैं, उसमें 6 जिले हैं जिसमें आगरा और आपका उधर बांदा और चित्रकूट, इधर कानपुर, लखनऊ, ये आपके उसमें आ रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इसके अलावा मिशन शक्ति का तृतीय चरण हम लोगों ने लिया था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक बात और है कि मिशन शक्ति के तृतीय चरण में 75 वुमेन आर ऑनर्ड, 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। और इसके अलावा जो 59,000 ग्राम पंचायत हैं इनमें मिशन शक्ति कक्ष बनाया गया। The 75 वुमेन आर ऑनर्ड, ये एक्चुअली अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति में कि जो 75वें वर्ष में हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उसी कड़ी में जो 75वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए वी आर सेलिब्रेटिंग अमृत महोत्सव। और ये जो है वो 75 वुमेन एंड बिसाइड्स इट 59,000 जो हमारी ग्राम पंचायत है इसमें मिशन शक्ति कक्ष। इसके अलावा बदायूं में अवंती बाई बटालियन, बदायूं में अवंती बाई बटालियन, ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसके अलावा एक जो इस समय नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी चल रही है, तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी में ये बात चल रही है, राष्ट्रीय जो लिटिगेशन पॉलिसी है कि केसेस को लिंगर ऑन न करते हुए जो म्यूटेशन से सॉल्व हो सकते हो, जिनका लंबा समय बीत गया है और आगे अपील की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उन्हें जल्दी सॉल्व कर दो। तो जो अभी 20 अगस्त 2021 को मिशन लिटिगेशन में वो किया गया, यूपी बिकम द फर्स्ट बाय सॉल्विंग आउट द मैक्सिमम केसेस, कि उत्तर प्रदेश ने मैक्सिमम केसेस को लेते हुए सबसे ज़्यादा केसेस को वो किया। ठीक है, इसके अलावा एक बात आ रही है कि अपनी धरोहर अपनी पहचान, अपनी धरोहर अपनी पहचान एक पॉलिसी शुरू की गई है यूपी गवर्नमेंट ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नगीना, उत्तर प्रदेश एडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी के अंतर्गत, एडॉप्ट शब्द है तो उत्तर प्रदेश एडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी, जिसमें अपनी धरोहर अपनी पहचान, और ये जो अपनी धरोहर अपनी पहचान है उसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें जो लोग हैं, मतलब जैसे मान लो हम आपका कानपुर शहर है, अब कानपुर शहर में नाना राव पार्क है, नाना राव पार्क सरोद स्मारक है या बाजीराव पेशवा भवन बिठूर में। अब आप चाहते हैं कि ये स्मारक में आपके किसी मित्र का, आपके किसी संबंधी का
कोई लोग अपने पिता के नाम से, बाबा के नाम से, पर बाबा के नाम से किसी साइट को, तो उसके लिए उन्हें एक्सपेंडिचर पे करना होगा उसके मेंटेनेंस को लेकर के, और उनके नाम का भी बोर्ड उसमें लगेगा। वो अडॉप्ट ए हेरिटेज बाय इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर। कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है और अप्लाई कर सकता है, उसमें जो मानक पूरा कर रहा है उसे दे। तो ये क्या है? अपनी धरोहर, अपनी पहचान, एडॉप्ट ए हेरिटेज साइट। ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए, एक नेशनल यूथ अवार्ड मिला है, नेशनल यूथ अवार्ड जो 12 अगस्त 2021 को खेल मंत्री ने दिया। द वन एंड ओनली गर्ल फ्रॉम यूपी इज नेहा कुशवाहा। उत्तर प्रदेश से जो एकमात्र आ रही है इसमें, वो नेहा कुशवाहा आ रही है। ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए, यूपी में एक और इम्पोर्टेंट बात शुरू हुई है, स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल लॉन्च हुआ है। स्वास्थ्य वॉरियर, हेल्थ वॉरियर पोर्टल, स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल, तो हेल्थ वॉरियर पोर्टल लॉन्च हुआ है। एंड स्टार्टेड नेशनल हेल्थ सर्विस एक्सपेडिशन, नेशनल हेल्थ सेवक एक्सपेडिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान। इन दिस एक्सपेडिशन they shall train to 2 lakh self help workers। स्वयं सेवक होते हैं ना, कि लोग उसमें हेल्प करें। भाई अभी आप देखिए, कोरोना को देखते हुए बड़ी ज़रूरत महसूस की गई कि बहुत सारे लोग जो साउंड हेल्थ के हैं वो दूसरे लोगों की मदद कर सके, तो इसलिए 2 लाख ट्रेन जो है वो देंगे। और यही जो 72,000 निगरानी समितियां बनाने की बात की गई है, तो ये जो 2 लाख सेल्फ हेल्प वर्कर्स हैं, ये लोग जा करके उसमें वो करेंगे। ठीक है। फिर काकोरी ट्रेन कांड अभी रिसेंट चेंज किया गया है, ये काकोरी ट्रेन एक्शन कह दिया गया है। 9 अगस्त 2021 ये इसका सेनेटरी ईयर था, शताब्दी वर्ष था, और जो ये शताब्दी वर्ष था 9 अगस्त 2021, ये काकोरी ट्रेन डकैती, और इसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ठीक है। एक 5 अगस्त 2021 को अन्न महोत्सव मनाया गया। तो जो अन्न महोत्सव मनाया गया, इसे तो आप सुन ही रहे हैं, गरीब कल्याण अन्न महोत्सव। तो इस पे पूछ सकते हैं कितना खाना दिया गया, तो इस पे 5 किलोग्राम पर पर्सन फ्री फूड ग्रेन, 5 किलोग्राम पर पर्सन फ्री फूड ग्रेन। ठीक है। ओके। अच्छा, फिर एक सुजलाम अभियान, ये 25 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुआ। 25 अगस्त 2021 सुजलाम अभियान, दिस इज स्टार्टेड बाय वाटर पावर मिनिस्ट्री। इसे जल शक्ति मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। 100 डेज का ये प्रोग्राम है। ये पूछ सकते हैं कितने दिन का है, और जाहिर सी बात है कि ये क्लीनिंग से रिलेटेड है। इसमें पूरे देश के गांवों को ODF प्लस पे ले जाना है, यानी जो ओपन डिफेक्शन है वो पूरी तरह खत्म करके इस पे ODF प्लस गांव में चेंज करना है। ODF प्लस यानी उससे भी आगे चल के। ठीक है। ओके। अब 18 अगस्त 2021 को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो चल रही है ना, आयुष्मान भारत योजना, तो ये तो पहले से स्टार्ट हो गई थी, बट व्हाट एक्सटेंशन इंक्लूडेड इन इट, कि इस योजना में क्या और परिवर्तन सम्मिलित किया गया है। इस पे क्या किया गया है, 3 इनिशिएटिव लिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना तो पहले शुरू हो गई थी, इसमें 3 इनिशिएटिव्स लिए गए। क्या 3 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? इसमें हेल्थ मिनिस्टर ने एक तो लिया है अधिकार पत्र, आयुष्मान पत्र, अधिकार पत्र, आयुष्मान मित्र और अभिनंदन पत्र। आयुष्मान भारत योजना में 3 इनिशिएटिव, 3 इनिशिएटिव में 3 लेटर्स जारी होंगे, अधिकार पत्र, आयुष्मान मित्र, अभिनंदन पत्र। अब इसमें फर्क क्या होगा?
क्या करेंगे? अधिकार पत्र तब जारी करेंगे जब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करें, अथॉरिटी लेटर व्हेन एडमिटेड इन हॉस्पिटल, अंडर आयुष्मान भारत योजना है अधिकार पत्र। फिर जब इससे क्या होगा, अधिकार पत्र से मतलब वो ये मानेंगे दिस नॉट खैरात, इट इज देयर राइट टू गेट द क्लेम रिगार्डिंग हेल्थ सर्विसेज। अधिकार पत्र आप कहेंगे भाई योजना तो चल ही रही है, अभी अधिकार पत्र से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा कि अधिकार पत्र आने से कि दे आर लाइबल टू गेट दिस सर्विस, दे हैव राइट टू गेट दिस सर्विस, कैशलेस सर्विस, कि उनको बिना पैसे के इलाज मिल सके, ये उसके अधिकारी हैं। फिर अधिकार पत्र दिया जाएगा। फिर इसके बाद अभिनंदन पत्र। जब ये धन्यवाद हुआ, ये जब ये छुट्टी दे दी जाएगी तब मिलेगा। जिस समय हॉस्पिटल से वो घर जा रहे होंगे तब अभिनंदन पत्र मिलेगा। और आयुष्मान मित्र क्या है, इसमें एक शुरू किया गया है कि जो लोग मतलब जैसे आपके आसपास कोई ऐसा है जो गरीब है, बीमार है, इलाज नहीं मिल रहा है, तो उसको आयुष्मान योजना से जोड़िए, तो आपको एक आयुष्मान मित्र कार्ड मिलेगा, यू आर आयुष्मान मित्र। ठीक है, तो इसमें आपको मालूम है कि 18 अगस्त में तक 2021 तक हम 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना में इलाज दे चुके हैं। तो टिल 18 अगस्त 2021 2 करोड़ पीपल ऑफ कंट्री आर बेनिफिटेड विद दिस स्कीम। 2 करोड़ लोगों को इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट मिला है और अब आगे हम और लोगों को इसमें जोड़ने के लिए तो एक अधिकार पत्र, अभिनंदन पत्र और इसके अलावा आयुष्मान मित्र। अधिकार पत्र कब? जब आप अस्पताल में भर्ती होंगे। अभिनंदन पत्र कब? जब रिलीज होंगे। आयुष्मान मित्र उन लोगों को जो लोगों को इस स्कीम का लाभ दिलाने में हेल्प आउट करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे जो आ रहा है एक माई गवर्नमेंट एंड यूएन वुमेन एक शुरू हुआ है अमृत महोत्सव के अवसर पर। जो हमने आजादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया है उसमें माई गवर्नमेंट एंड ह्यूमन वुमेन, इसमें एक चैलेंज शुरू किया गया है, श्री शक्ति इनोवेटिव चैलेंज 2021। माई गवर्नमेंट ह्यूमन वुमेन अमृत महोत्सव के अवसर पर श्री शक्ति इनोवेटिव चैलेंज। इस पे क्या है, जो वुमेन है उनको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और जो वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में वुमेन इनिशिएटिव ले सके, इसके लिए प्रमोट किया गया है। ठीक है, ये आया। जो 75वां अमृत उत्सव है उस पर क्या किया गया है, एक तो रोड मैप बनाया गया है फॉर नेक्स्ट 25 years टू गेट 100% डेवलपमेंट, 100% डेवलपमेंट फॉर नेक्स्ट 25 years। और इसी के साथ साथ हम टिल 2027 the country has to become complete self-dependent in field of energy। 2047 तक हम ऊर्जा के रूप में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए। बड़ी बात है, इट इज अ बिग वन। और ऑल मिलिट्री स्कूल्स ओपन फॉर गर्ल्स ऑल्सो। जितने सैनिक स्कूल हैं वो सारे के सारे लड़कियों के लिए भी खोल दिए गए। ठीक है, इसके अलावा एक ओल्डर एज पर्सन के लिए 2021 में एक जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है उसने ओल्डर एज पर्सन के लिए एक लाइफ क्वालिटी इंडेक्स डेवलप किया है। जीवन का गुणवत्ता सूचकांक बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए।
लाइफ क्वालिटी इंडेक्स। इसमें पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा बुजुर्ग की हिस्सेदारी किस राज्य में। सबसे ज्यादा बुजुर्ग जो है वो राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, और इसमें जो है वो और बढ़ भी रही है। इसके लिए इन्होंने एक क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया है। एक आज का इस एपिसोड का लास्ट ज्वल कि इसमें वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट ने जारी किया है। तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट ने वैश्विक युवा डेवलपमेंट इंडेक्स, इस पे इंडिया इज 122nd प्लेस। भारत सिंगापुर एपेक्स पे है और भारत 122 पे। बाकी के समुद्र मंथन रन हम अपने अगले एपिसोड